अनंत वक्ता दृष्टिकोण में देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर जीएसटीए मुखिया सीपी सिंह का दृष्टिकोण। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल। बहुप्रतीक्षित नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश के लोगों के सामने आ चुकी है। उसकी क्या व्यवस्था है, उसमें क्या कुछ खास है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसीज में बोर्ड एग्जाम्स को खत्म किए गए हैं, क्या क्या नया लाया गया है। कुछ दिनों बाद शिक्षा नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। सन 1986 में जब हमारी सर्विस की स्टार्टिंग थी तब बदलाव हुआ था, थोड़ा सा बदलाव इन्होंने 1992 में किया था। बाकी उसके बाद वही 10+2 वाला सिस्टम चला आ रहा था। जीएसटी की तरफ से मैं यही कहूंगा कि जो 5+3+3+4 वाला जो फार्मूला है ये बहुत अच्छा फार्मूला है, और ये फार्मूला ऐसे ही तैयार नहीं हुआ है। इसमें सभी शिक्षाविद, टीचर्स, प्रोफेसर, पेरेंट्स, बच्चे तक शामिल किए गए थे, तब ये तैयार हुआ है। 5+3 वाला और +3+4 वाला जो फार्मूला है, पहले जो 5 साल है, पहले 3 साल में बच्चे की फाउंडेशन स्टेज होती है जिसका कैरिकुलम एनसीईआरटी तैयार करके देगा। वो कहते हैं नींव को जितना मजबूत किया जाए बिल्डिंग उतनी ही अच्छी ऊपर बनेगी, मजबूत होगी। तो ये बच्चे को मजबूत करने के लिए ये शिक्षा नीति तैयार की गई है कि बच्चे की जितनी नींव मजबूत होगी, जितना फाउंडेशन मजबूत होगा, बच्चा उतना ही ऊपर उन्नति करके जाएगा। तो पहले हमारे जो 3 साल हैं वो इस बात पर लगाए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें फर्स्ट और सेकंड वाली जो स्टेज है वो प्री प्राइमरी कहेंगे पहले वाले को। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड वाली स्टेज है उसमें बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ ले जाएंगे, खेल कूद की तरफ ले जाएंगे, जिससे उसका मानसिक विकास भी हो सके और शारीरिक विकास भी हो सके। ऐसा ही नहीं है उससे बच्चों में परिवर्तन हो, बच्चों में तो परिवर्तन देखने को मिलेगा ही, पेरेंट्स को भी इसका बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके आगे के जो 3 साल है, यानी 3rd, 4th और 5th, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास मैं पहले वाले में एक चीज और बताऊंगा। सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चे को एक और है कि हम अपनी जो लोकल लैंग्वेज है बच्चे पर, वो इंग्लिश वाला, कई इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वो कहीं बच्चे इतना पिकअप नहीं कर पाते। अपनी लोकल लैंग्वेज में होगा तो बच्चे अच्छा पिकअप करेंगे। इसके बाद आता है मिडिल कहेंगे 6 से लेकर के 8 तक वाला, यानी 6, 7th और 8th वाला। उसमें बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ साथ वोकेशनल की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा, कंप्यूटर की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे बच्चे का स्किल डेवलपमेंट बढ़िया हो सके। इसके बाद जो अगली स्टेज है वो स्टेज है 9 से 12th वाली। पहले तो 10th में जो बोर्ड एग्जाम होता था वो बोर्ड एग्जाम खत्म कर दिया गया है, तो बच्चे में एक फोबिया होता था कि जी बोर्ड का एग्जाम देना होगा, वो बच्चे के दिमाग से निकल जाएगा बिल्कुल। और बच्चा, एक और चीज है इसमें, नई चीज देखने को मिलेगी। जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है, पहले सिर्फ 3 चीजें हमारे यहाँ, 3 एक तो साइंस, एक आर्ट्स और एक कॉमर्स, 3 स्ट्रीम हमारे यहाँ थी। जो बच्चा साइंस स्ट्रीम में है
वो कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था, वो कॉमर्स वाला आर्ट्स नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब इसमें ये बाउंडेशन खत्म हो गई। इसके बाद वाली जो स्टेज है, पहले क्या होता था कि बच्चा 12th पास करने के बाद में कॉलेज में एडमिशन ले लेता था। एक और चीज है इसमें कि एक जो कंबाइंड टेस्ट होगा उसमें भी बच्चों को सुविधा होगी। बच्चों का जो स्किल डेवलपमेंट है, एक तो ये जो हमारी 9th से ऊपर वाली क्लासेज है, इनमें जो पढ़ाई होगी वो सेमेस्टर सिस्टम से होगी। हर 6 महीने बाद एक सेमेस्टर होगा, तो 9th से 12th तक सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाई होगी। अच्छा, इसमें बच्चों को और टीचर्स को, बच्चे खुद भी अपना मूल्यांकन करेंगे, अपना स्किल देखेंगे कि जी हमारे नंबर कैसे हैं। तो बच्चा तो अपने खुद के नंबर देगा ही, उसका साथी भी, उसका जो फ्रेंड्स है वो भी उसका देखेगा, तो वो भी उसके नंबर देगा। और ये नंबर उसका एक तरह से बैंक होगा, बैंक का खाता होगा, उस खाते में जोड़ते चले जाएंगे, जिसके आधार पर उसको पास और फेल किया जाएगा। इसके बाद फिर कॉलेज शुरू होता है। कॉलेज में जाते थे कई बच्चे, कॉलेज में गए, एडमिशन लिया। मान लो एक बच्चे ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, वो गया और बीच में 1 साल पढ़ाई की और उसके बाद किसी मजबूरी होगी उसकी और स्कूल छोड़ना या कॉलेज छोड़ना पड़ गया, तो उसे कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री कुछ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था है, होगी इस नई शिक्षा नीति से, जो बच्चा 1 साल तक पढ़ा है उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो 2 साल तक बच्चे ने पढ़ाई करी है लगातार कंटिन्यूस, उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो बच्चा 3 साल पढ़ाई करेगा उसे डिग्री दी जाएगी। और उसके 1 साल और पढ़ाई करता है, 4 साल पढ़ाई करता है, तो एक डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा उसे। ये जो पॉलिसी आई है, समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जिसे कहते हैं ना कि इसकी डेवलपमेंट वास्तव में होना चाहिए। जैसे हम चाइना को लेके चलते हैं कि चाइना में ऐसा क्यों है या फलानी कंट्री में ऐसा क्यों, तो हम स्वाभाविक सी बात है, हमारा कोई बच्चा, यदि शिक्षा नीति लागू होती है तो कोई बच्चा बेकार नहीं बैठेगा, कोई न कोई कार्य उसके पास में जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय शिक्षा।